नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एग्जाम स्टेशन चैनल पर। दोस्तों, एक आर एस मेंस को लेकर एक सीरीज मैं चला रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको रामबाण जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये निबंधात्मक प्रश्न भी हो सकते हैं। ये जो है जो लघुत्तरात्मक जो 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, जो 50 शब्दों 15 शब्द 50 शब्द और 100 शब्दों से, मेनली जो मुख्यतः ये जो है ये 100 शब्दों से और 50 शब्दों के कुछ प्रश्नों में, ये मेरी 75 प्रश्नों की एक सीरीज है, जिसमें मैं अब तक आपको 10 प्रश्न बता चुका हूँ। तो अभी इसी प्रश्न में अब मैं आपको 11वें प्रश्न से शुरुआत करूँ। तो जो निरंतर बने हुए हैं जो विद्यार्थी और जो भी एस्पिरेंट्स, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, जारी रखें, इनको थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लें। तो मेरा पहला प्रश्न है, चतुर्थ पीढ़ी ऑफ नैनो प्रौद्योगिकी, मतलब 4th जनरेशन ऑफ नैनो प्रौद्योगिकी, उसके बारे में आप विस्तार से बताइए। तो विस्तार से बताइए तो मतलब सब कुछ आपको उसके बारे में बताना है। तो पता तो होगा ही कि वो जो भी है जो आणविक डिजाइन वाली पूरी जो उन्होंने परमाणु स्तर से जो बदलाव हुआ आणविक डिजाइन में, वो पूरा आपको कॉन्सेप्ट आपको बताना है। तो यदि आपके बारे में इसके बारे में चीज़ नहीं पता हो, मतलब इसके बारे में कुछ है थ्योरिकली, आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी, है ना। जैसे चतुर्थ श्रेणी के 2015 में शुरुआत हुई, लेकिन जो जापान इस पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इंडिया ने शुरू भी नहीं किया है। इंडिया भी जो तीसरी पीढ़ी है उसी के स्टेज पर चल रहा है, जिसको बोलते हैं संपूर्ण नैनो प्रणाली। उसके प्रारंभिक स्टेज पर इंडिया काम कर रहा है। लेकिन मैं वैसे बता क्यों रहा हूँ, ये तो आपको अपने नोट्सों में होगा, फिर भी बता रहा हूँ। इसके अंतर्गत आप उदाहरण दे सकते हैं, मतलब इसको 100 या 200 शब्दों का बना सकते हैं, 250 शब्दों का एक निबंध तैयार कर सकते हैं। तो इसी के अंदर 3 छोटे टॉपिक हों और आप देख लीजिएगा। फुल रेंज तो नहीं आएगा, लेकिन 3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ट्यूब कार्बन नैनो ट्यूब पहला। दूसरा आ गया ये क्वांटम डॉट, जिससे प्रश्न पहले भी बन चुके हैं। और इसके बारे में आपको पूरा, इसके जो भी नवीनतम प्रयास हैं उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। डिटेल में मैं इसको समझा नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये जो सीरीज है ये प्रश्न से संबंधित है, उत्तर से संबंधित नहीं है। तो तीसरा जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ वो है आपका जो ग्राफीन। ग्राफीन को एक अच्छे से एक बार देख लीजिए, इसकी संरचना के बारे में, और हो सके तो जो ग्राफीन के संबंध में इनकी संरचना को आप चित्रित, मतलब इनको फिगर आउट करें पेपर के अंदर, और इस चीज़ को आप अच्छे से कर लें। और नैनो टेक्नोलॉजी में कोई खास बात है नहीं, ठीक है। और भारत में विकास के बारे में कह सकते हैं, राजस्थान का एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि राजस्थान का जो नैनो टेक्नोलॉजी का जो लैब है, वो जो सेंटर बनाया हुआ है, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो मतलब इस प्रकार से आप थोड़ा करंट से लेकर भी पढ़ें, और हाल ही में जो अनुप्रयोग हो रहे हैं उनको भी थोड़ा सा देखें। लेकिन इससे पहले का जो है ना, उसमें नहीं है। तो पहला प्रश्न यही था, सिंपल सा, नैनो प्रौद्योगिकी को का विकास भारत में समझाइए। या और जो 5 नंबर के में और 15 शब्दों में बनते हैं वो, या हो सकता है 2.5 2.5 शब्दों के कैसे करके देते हैं। तो थोड़ा कार्बन नैनो ट्यूब, ग्राफीन और क्वांटम डॉट को देख लीजिएगा। ठीक है, मेरा दूसरा प्रश्न है, ये मिसाइल को लेकर है। कुछ मिसाइल्स मैं बता रहा हूँ। एक तो गांडीव मिसाइल है, जो कि आपको अस्त्र जो मार्क 3 का ही नाम है, गांडीव। जो जिसने रूस की सहायता से जो तकनीकी मामलों में हमने रूस से सहायता ली है इसमें। और ये वही आपके पास नोट्स में होगा यार, नहीं तो आप निकाल लीजिएगा। बता रहा हूँ, सिंपली ऑल वेदर मिसाइल है, एयर टू एयर है, और जो है दागो और भूलो की नीति पे काम कर, क्रूज मिसाइल है, दागो और भूलो के सिद्धांत पे काम करती है। उसके अलावा मतलब रेंज भी अच्छी है इसकी, और
इसकी जो जो गति है वो भी बहुत अच्छी है। तो उसके बारे में आप जो है अपने खुद अपने आधार पर अपने नोट्स के हिसाब से देख लीजिएगा। तो दूसरे प्रश्न में ही मेरा अन्य एक और जो है वो है नागास्त्र टू ड्रोन है ये। हाँ, नागास्त्र टू ड्रोन है एक, मतलब नागास्त्र सेकंड है। इसको आप ना अच्छे से कीजिएगा। रुद्रम मिसाइल को भी अच्छे से कीजिएगा। उसके अलावा आप एक ये VLSRSAM VLSRSAM इस मिसाइल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि पिछली बार QRSAM ऐसे पूछा हुआ था। इसी के साथ में जो क्या पता होगा आपको VSHORAD। तो VSHORAD मतलब वेरी शॉर्ट रेंज जो है एयर डिफेंस, और VLSRSAM मतलब जो है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, जो मतलब कुछ चीज़ें शब्दों से प्रतीत हो रही हैं और कुछ चीज़ें आपको जो है आपके नोट्स में हैं वो देख लीजिएगा। कंप्लीट इसके बारे में समझाना यहाँ पे संभव नहीं है। तो ये चीज़ें जो है कुछ ये मान लीजिए DRDO से रिलेटेड भी हैं, और कुछ ये चीज़ें पुराना मतलब कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है ना। तो कोई मिशन जो है अभी आगामी जो सूर्य के बारे में भी पूछ सकता है, जैसे सूर्य 2 सूर्य 1। ये कहा जाता है कि 24 मैक की होने वाली मिसाइल है। 24 मैक बहुत ज़्यादा गति है, और ये जो है ICBM होगी, इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है सूर्य के बारे में, क्योंकि ये निर्माणाधीन है और इस पर काम चल रहा है। तो सूर्य के बारे में पूछा जा सकता है, तो देख लीजिएगा इसके बारे में। और इससे संबंधित हेलिना को एक बार देख लीजिएगा। हेलिना जो है वो जो नाग की मिसाइल है, जिसमें दो संस्करण है, जिसके नामिका और हेलिना। तो हेलिना को देख लीजिएगा एक बार। तो ये मिसाइलें, इनको अच्छे से कीजिएगा। चलो, पुरानी वाली जो है वो तो ठीक है ही, पर वो पूछता नहीं है ना। तो 2 प्रश्न मेरे हुए। तीसरे प्रश्न पर आते हैं, एथिक्स में आते हैं। एथिक्स में दोस्तों एक तो शादवाद, एक राधा कृष्ण सर्वपल्ली जो राधा कृष्ण है, राधा कृष्णन, उनकी जो थ्योरी है बुक समेत उनको पढ़ लीजिएगा। पिछली बार अरविंदो का पूछा था, जिसमें अतिमानस की अवधारणा थी। तो इसको वो वाली बात नहीं कह रही, ये काफ़ी समय से प्रश्न इस तरह से कुछ बना नहीं है। और शादवाद को लेके आपको जो प्रशासनिक जीवन में जो है शादवाद की भूमिका पूछी जा सकती है, और शादवाद के केंद्र बिंदु पूछे जा सकते हैं, है ना। और जो शादवाद से रिलेटेड और किसी जैसे जैन धर्म को लेकर, है ना, और मतलब अन्य किसी भी मतलब अन्य किसी भी क्षेत्र से मेरा संबंध है, जैसे प्रशासनिक क्षेत्र में भी हो सकता है। प्रशासनिक जीवन से अलावा जो पर्टिकुलर शादवाद का मतलब है वो भी, तो कंफ्यूज ना हो करके उसका उत्तर उसी हिसाब से देना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपको 0 नंबर भी दे सकता है। आपको लगेगा कि आप पूरा करके आए हैं, लेकिन वो जो है उसको अच्छे से पढ़ कर, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, 3 घंटे का समय होता है। तो आप ये 2 बिंदु बता रहा हूँ, शादवाद और ये, तो ये चीज़ें हैं, ये तो करनी ही है। राधा कृष्णन जो सर्वपल्ली राधा कृष्णन है, उनका बुक समेत, और उनकी बुक के अंदर जो छोटा सा है ना, थोड़ा 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 मुश्किल से 3 से 4 ऐसी बुक्स होंगी, जिसमें 2 से 3 बुक ही आपको पढ़नी होगी। 2 बुक मान लीजिए, 2 से 3 बुक आपको पढ़नी है। बुक नहीं पढ़नी है, मतलब बुक के बारे में जो अपने नोट्सों में है ना, उसमें ऐड करना है। हाँ, आपको बता सकता हूँ मैं, हाँ, पर अभी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो फिर मुझे कमेंट कीजिएगा, फिर बना देंगे कोई वीडियो इसके बारे में। 4th क्वेश्चन की बात करते हैं, अर्थात 14th नंबर का ये प्रश्न होगा, 14 नंबर का। तो इसमें दोस्तों मैं आपको
3 पॉइंट्स नोट करवा रहा हूँ। एक तो वक्फ के बारे में सब कुछ पढ़ना है, जो वक्फ का जो कानून से रिलेटेड, वक्फ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड और वक्फ से संबंधित अभी जो हाल ही में मुद्दा जो बना हुआ है, उसमें आपकी राय प्रकट करवाई जा सकती है। ये जो प्रश्न है ना दोस्तों, ये आपके एथिक्स में केस स्टडी के रूप में भी आ सकता है। ये जो प्रश्न है ये आपका जो पॉलिटी में भी आ सकता है। ये प्रश्न आपके जो है इकोनॉमी में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था एक मतलब कहते हैं कि तकरीबन 12,000 करोड़ का जो है ना, 12,000 करोड़ का जो राजस्व है वो सालाना वार्षिक राजस्व इससे प्राप्त हो सकता था, हो सकता है। तो और इसमें जो टोटल प्रॉपर्टीज जो परिसंपत्तियां हैं, जो संपत्तियां परिसंपत्तियां हैं जो भारत देश के पास हैं, किसी बॉडी, किसी विभाग, किसी बॉडी के पास है, उसमें से पूरे भारत में तीसरे नंबर पे जो है हमारा ये वक्फ बोर्ड आ रहा था, हमारा मतलब एक समुदाय विशेष का। तो इसके संबंधित जो लॉ लाया गया, जो बिल बनाया गया है वक्फ बोर्ड से संबंधित, अभी जो बिल पास भी हुआ था, जो जिसके सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा मामला जो चल रहा है इस रिलेटेड, तो संपूर्ण जानकारी इसके बारे में आप पता कीजिएगा। एक ये पहलगांव अटैक, 3 पॉइंट मैंने बताया था। पहलगांव अटैक, पहलगांव अटैक से संबंधित जानकारी, इस संबंध में आपको अगर आतंकवाद से बहुत मतलब 99.999% चांस है आपकी बार टेररिज्म से लेकर इंग्लिश में निबंध आने का चांस है, हिंदी में भी निबंध आने का चांस है। तो टेररिज्म को तैयार कर लीजिएगा और इंग्लिश में छोटा सा एक पैराग्राफ उसमें पहलगांव वाला डाल के आ जाइएगा, तो लगेगा अब वो आपको 1999 जो 9 वाला हो गया, और इसके अलावा 9/11 जो मुंबई अटैक था, ये सब चीज़ों के साथ साथ आप बड़ी ज़्यादा उसमें लेंथ में आप पहलगांव अटैक को लिखना। पहलगांव अटैक आपसे हर चीज़ में पूछा जा सकता है। तीसरा मुख्य बिंदु बता रहा हूँ भैया, ये पॉलिटी में भी आ सकता है। ये किसी जो है जो पॉलिटी में जो आईआर है उस रिलेशन से ये प्रश्न आ सकता है। पॉलिटी मतलब आईआर वाला जो सेक्शन है उसमें ये प्रश्न आ सकता है। तो उसके बारे में ये है। एक इकोनॉमी में भी क्वेश्चन आ सकता है। ये है जो टैरिफ वाला विवाद चल रहा है अभी भी अमेरिका और चाइना के मध्य। तो उससे संबंधित भारत की प्रतिक्रिया मतलब सिंपल सी बात है, प्रतिक्रिया का मतलब यही है कि उसने 12-12.5% जो है वो लगा रखा है टैरिफ, भारत ने भी चाइना पे, और भारत जो है आगे आगे खड़ा है कहाँ, अमेरिका वाली लाइन में। जो समझौता भारत के साथ तो है ना समझौता, जो उपराष्ट्रपति आए थे, तो उपराष्ट्रपति आने को लेकर और ये सारी विवादों को लेकर, ये सारे विवादों कैसे भी प्रश्न बना सकता है। 2 जगह इकोनॉमिक्स में बिल्कुल बना सकता है, बिल्कुल इकोनॉमिक्स दृष्टिकोण उससे समझे टैरिफ क्या है ये तक पूछ सकता है। और दिक्कत जब हो जाएगी जब टैरिफ को 10 मतलब नंबर में पूछ ले तो मतलब कुल मिला के इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारा। 15th मतलब आज का 5वां प्रश्न है राणा सांगा। पहला 5 इतिहास से बोल रहा हूँ। कुंभा, ये सब चीज़ें बिल्कुल आपको पढ़नी चाहिए। कुंभा हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, कृष्णदेवराय हो गया, है ना, और उसके अलावा बाजीराव हो गया, उसके अलावा शिवाजी हो गए, संभाजी हो गए, है ना, गुरु गोविंद सिंह हो गए, ये सब चीज़ें तो हैं। लेकिन ये जो सांगा है, उस सांगा का एक बाबरनामा से रिलेटेड मुद्दा जो है उससे संबंधित प्रश्न, या फिर सांगा से जो ये जो चीज़ें हुई उससे संबंधित जो है किसी भी प्रकार से कुछ भी प्रश्न आ सकता है। ये एक्चुअली मेरा 15वां प्रश्न जो है 5th नंबर का प्रश्न है नहीं। ये मैं आपको इसका एक क्लोज बता रहा हूँ क्योंकि मैं हिस्ट्री से रिलेटेड आपसे बात कर रहा हूँ। राजस्थान की नाट्य कला, राजस्थान में जो भी नाट्य कला है, जो भी ख्याल है, तमाशा है ना, रमत है, उनसे रिलेटेड अब इस पर बहुत चांस है कि प्रश्न बने।
तो उनको एक बार देख लीजिएगा। लच्छी राम को एक बार अच्छे से देखिएगा, जानकी लाल भांड को अच्छे से देखिएगा, जानकी लाल भांड, लच्छी राम। और इसके अलावा जो अभी वर्तमान में जो 8वां वेतन आयोग जो है, ये 15 प्रश्न में ही मैं इनको इंक्लूड कर रहा हूँ। 8वां वेतन आयोग, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों 15 प्रश्नों का जो है सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है। हाँ, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें से मैं 16वें नंबर के क्वेश्चन में आपको स्पेस सेंटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस वाले जो प्रश्न जो मैंने आज बताए हैं उनमें से 2 प्रश्न या 3 प्रश्न बनने के चांस रहेंगे, और बस इतना ही बनने के चांस रहेंगे। 2 या 3 प्रश्न बनने के चांस रहेंगे, 2 तो बनेंगे ही, है ना। पर ये है कि वो चीज़ें आपको लगता है सिंपल हैं, ठीक है, ये भी मेरे को आता है, ये भी मेरे को आता है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 16वें प्रश्न में, मतलब अगले वीडियो के पहले प्रश्न में मैं आपको स्पेस सेंटर के कुछ अनुप्रयोग और कुछ जो है मिशंस वगैरह जो है, जो नया जो डेवलपमेंट हुआ है हाल ही में पिछले 1 साल के अंदर, उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट 5 से 6 बिंदु बताऊंगा। और नेक्स्ट जो उसमें मैं प्रबंधन से रिलेटेड, जैसे पिछली बार नैया डूब गई थी बच्चों की, उसमें मेरा भी कुछ घटा हुआ था, लेकिन मेरा इतना नहीं हुआ था। मैंने कहा था ना आपको कि प्रबंधन शायद लगता है इंडिया में, सॉरी राजस्थान में कुछ बच्चों का प्रबंधन सही गया था, ठीक गया था कंपैरेटिवली, वो शायद मैं भी हो सकता हूँ उसमें। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें यार।